मॉर्निंग सुजीत, तुम कॉल कर सकते थे, मैं सो रही थी। कोई नहीं, तुम पिछले 4 दिन से बिजी थी ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें नींद चाहिए। तुम वैसे नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने तुम्हें थपथपाया तो तुम चुप हो गई। विवेकानंद हाई स्कूल चैंपियन है डिस्ट्रिक्ट ICSC स्कूल एथलेटिक मीट में। देखो, एक फोटो भी है। तुम्हारी बाली कहाँ है? न जाने कितनी खो चुकी हो। हे, इस साल मुझे चमाया विलाकु प्रसाद देना है कोटन कुलंगरा मंदिर में। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, समझी? मेरे कजिन की बहुत टाइम से शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो करने के बाद उसकी 1 ही महीने में शादी हो गई। 1 साल के बाद बच्चा भी हो गया। चमत्कार है ना? तुम्हें मिली? नहीं। बढ़िया। हे भगवान, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगूंगा कपड़े पहनकर। जी जाने दो सुजीत, मैं नहाई भी नहीं हूँ। ओह, ये कौन है? हाँ केविन। हाँ, मैं घर से निकल गया हूँ। अरे 1 मिनट रुको। बाहर जा रही हो? हाँ। ओके, काम हो जाए तो कॉल कर देना, ठीक है? बस निकल गया। बस रुको, मैंने वहां पर किराए के पैसे रख दिए हैं। बाबू आए तो दे देना। ठीक है। ओह नहीं, मेरी चाबियां। ओके, बाय बाय। चलो। हाँ भाई, एक दोस्त ने मुझे यूनानी हीलर के बारे में बताया था, वहां चलना है। अरे भाई, सब फ्रॉड्स हैं। नहीं, जो गए थे उनके रिजल्ट्स हैं, ये ओरिजिनल है। पता है डॉक्टर ने क्या बताया है? कोई नहीं, हमें बस रुकना है। हाँ, इंतजार मत करते रहना, ठीक है, समझे? तुम्हारी शादी के 4 साल हो चुके हैं। बस केविन, मैं सुनकर तंग आ गया हूँ। हेलो राम्या, कहाँ जा रही हो? कैजुअली विंग में। अच्छा। कौन है वो? न्यू एडमिशन है। वो कहाँ से है? वो कोट्याम से है। वो सिंगल है। यस सर। नीतू नाम की लड़की यहाँ एडमिट हुई थी, अब वो कहाँ है? नीतू, हमें और कुछ बताओ। छतरनूर केस की विक्टिम। ओह, वो C ब्लॉक में है सर। वो कहाँ है? उन्हें दिखाओ। ओके, वो C ब्लॉक के ICU के बगल में है सर। अच्छा।
നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന? പത്രക്കാരും Sir. നിനക്കൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണം? അണ്ണൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. सारे कमरे साफ कर दो प्लीज, बाहर रुको। अच्छा ठीक है। डियर, सब ठीक है? अगर नहीं तो सब मुश्किल हो जाएगा। एफआईआर पढ़ो। सर, पढ़ो। नीतू की कंप्लेंट रामाचंद और पद्मा की बेटी जो कि ज्योति अपार्टमेंट में रहती है 702 नंबर में चतनौर कॉलम में। माधवान अय्यर जो कि 55 साल का है, उसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। चेती पंजरा सितार में रहता है, चितनौर में ही। वो एक बिल्डिंग सुपरवाइज़र है और जब 1 मार्च को 2022 में शाम 4 बजे आरोपी नीतू को लेकर आया, जनरेटर रूम में उसके पास आने की कोशिश करी है उसने। लड़की ने नीला फ्रॉक डाला था और उस कुर्सी पर बैठने के बाद बच्ची को गोद में लिया। उसने उसके कपड़ों पर भी हाथ डाला। वो उससे मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे। 1xBet के नए एम्बेसडर को सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फे 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। भी और आगे बढ़ गया, लेकिन लड़की ने इस चीज पर कुछ भी नहीं किया। सर प्लीज रुको। आरोपी ने अपनी पैंट की जिप खोल दी और सर प्लीज। उससे भी मेरा मतलब यही था, अगर यह केस बनता है तुम्हारी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ट्रायल, पुलिस पूछताछ और इसके अलावा जनता के अंतहीन सवाल। तुम शांति और सम्मान से नहीं जी पाओगे, समझे? क्या कहते हो? नहीं भाई, हमारी बच्ची है ना, हमें सुनने दो सर। तो क्या होगा? शिकायत वापस ले रहे हो ना? हाँ सदाशिवन, यस सर। स्टेटमेंट पर उनके साइन कराओ। सर, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, बड़े होकर तुम सब कुछ भूल जाओगी। अंकल तुम्हें गिफ्ट देंगे, ठीक है? ओके? ओह, मेरे साथ आओ। सर, मैंने कुछ नहीं सुना सर। तुम्हारे लिए अच्छा है। भाई, बैडमिंटन कोर्ट की चाबी दे सकते हो? हाँ टीचर। आजकल आप इसे लॉक किए बिना ही चली गई, मुझे बंद करना पड़ा। कल क्या हुआ था आपको? नींद में लग रही थी आप। आपने मुझे देखा था? मैंने ही तो गेट खोला था। अच्छा, देविका, बहुत
बढ़िया। तुमने स्पोर्ट्स मीट के 4 दिनों तक काम किया है ना? उसके बावजूद भी तुम आ गई। तुम्हें सलाम है देविका, तुम छुट्टी ले सकती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो 1 हफ्ते तक नहीं आती। ये अच्छा है। तुम्हारे 12 स्टूडेंट स्टेट मीट से सेलेक्ट हो गए। सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है। तुम बेस्ट टीचर का अवार्ड जीतोगी। काश मैं ये होती। इतनी लकी नहीं हूँ। चुप क्यों हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज क्यों आई? तुम्हारा मन था? ट्रैक, बैडमिंटन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये काम में लगी रहो। मैं फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, जटायू नेचर पार्क। तुम आ रही हो? नहीं, हम आइलैंड जा रहे हैं। ओह नहीं नहीं, तुम पहाड़ों को देखकर खुश हो गई थी। अब तुम्हें धूल पानी चाहिए और आइलैंड में सुनामी आ सकती है। तुम और कल्याणी भाड़ में जावा। शादी से पहले मुझे भी डर था, लेकिन कल्याणी और मुनरो की आइलैंड की अलग फील है। एक्सपीरियंस करूंगी तभी समझ आएगा। नहीं थैंक्स। तुम्हारा पति है यहाँ। मिस गीता, सब ठीक है? अच्छा चल रहा है। तुझे हैंडसम लग रहे हो। मुझे उससे मैच करना है। बिल्कुल। तुम्हारी छुट्टी कब तक है? मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। 1 हफ्ते में अप्लाई करा था। काश सुपरिटेंडेंट दया दिखा दे। अच्छा, विजय ऐसा लेने उसने नहीं कहा आएगा? था। हे भगवान, हमसे वेट मत करवाओ। आइलैंड पर प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं पहुंचे तो अच्छा होगा। ओह, मिस कल्याणी का है। हाँ। चलो फिर। बाय गीतू। मेरे प्यारे लोगों, आइलैंड प्रिजर्वेशन कमेटी की ओर से विरोध है। कमेटी का कहना है कि आज एक ज़रूरी फेज़ है। मैं आप सभी को मेरा नमस्ते करता हूं और मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। ये कोई साधारण विरोध नहीं है, ये हमारे जीने का संघर्ष है। आज की हमारी स्पीकर हैं, जिनकी वजह से हमेशा एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, कामरेड पाटन कल्याणिया। 1980 में जब पुलिस ने गिरफ्तारी करनी आइलैंड में शुरू की थी, तब हमारे लिए मिस कल्याणी ही खड़ी रही थी। हम लोग मिस कल्याणी का हृदय से स्वागत करते हैं। शहीद राघव जी की पत्नी और हम सब विरोधियों की ताकत कल्याणी जी का हम स्वागत करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ एक बड़ी आपदा के दरवाजे पे खड़े होकर। लोग विद्रोह में उठते हैं जब वे कठिनाइयों और विपत्तियों में घुटते हैं। यहाँ भी यही हो रहा। सैंड माइनिंग और रूलिंग क्लास के रिफॉर्म्स आइलैंड को खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो समुद्र, आइलैंड और लोग खत्म हो जाएंगे। आइलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा केरला के मैप से। हमारा आइलैंड खोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ रहना जारी रखेंगे। हमें नारियल की भूसी पिटने और कायर रेशों में कटाई करने की आवाज चाहिए। हमारे बच्चे सोने और जागने में चाहिए, बिना सुनामी के डर के। इसका विरोध करना होगा। हमारी आवाज को उनको जगाना होगा जो एसी में सो रहे हैं। सहन शक्ति की लड़ाई है, जीने की लड़ाई है। असफल नहीं हो सकते। ये नहीं होगा। हम अलग हो सकते हैं, गिर सकते हैं, पर एक दिन हम जरूर उठेंगे। हम जरूर जीतेंगे। हमारे क्रांतिकारी नारे अब बदलाव लाएंगे।
इसके लिए कॉमरेड्स सिर ऊंचा रखो, मुट्ठी बंद करो, साथ आओ मन के रूप में और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बधाई हो, बहुत समय हो गया, भगवान ने प्रार्थना सुन ली। तुमने सुजीत को फोन किया? कॉल करो, बहुत खुश होगा, नहीं तो मैं करूंगी। नहीं, उसके बारे में सोच रही हो? उन्हें से भूलना था ना। मैंने भूलने की कोशिश की गीतू, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम पागल हो, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। जब तुम्हें खुश होना चाहिए तुम। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं अंदर से जल रही हूँ। पता नहीं मैं कैसे शांति से जी रही थी। चलो भी, यह क्या है? कि तुम मुझे ये क्लियर करना है। अच्छा, मैं समझती हूँ तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ। आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना फोन सेट कर रही थी। अच्छा, इसे खरीदे हुए महीने हो चुके हैं और ये काम कर रहा है? हाँ। तुम सोओगी नहीं? तुम सो जाओ सुजीत, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है। हे, पीरियड्स हो गए? नहीं। नहीं? तुमने चेक करा? शिट, चेक करो, तुम्हें हमेशा समय पर होते हैं। मैं टेंशन में थी, इस वजह से लेट हो जाऊंगी। मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और हाँ, फॉलिक एसिड की गोलियां लेना मत भूलना। अच्छा। देविका, बस बिस्तर पर आ जाओ। तुम सही थी। उन 2 हफ्तों के दौरान सीसीटीवी ठीक नहीं हुआ, सर्वर खराब था, कुछ नहीं मिला। मिस अन्नी, विवेकानंदा स्कूल की टीचर,
मेरे पति विजय के दोस्त हैं। वह मेरे लिए लाई है। इसमें सब कुछ है। हे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो मतलब ये खत्म हो चुका है। फोटो वीडियो अब तक आ जानी चाहिए। ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। मन की शांति के लिए इसे पास रखो। मिस गीता, वापस आती हूँ। एक और बना दो। अगर उसे पता चला कि हम पी रहे हैं तो मैं तो गया समझो। तुम्हें उससे डरना शर्म नहीं लगती? भाई, फैमिली पार्लियामेंट की तरह है। आदमी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, समझे? हाँ, महिलाओं को हमारी तय करी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से कहो मेरी पत्नी से कुछ सीखे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। नहीं, तुम सही हो, लेकिन मैं उसे दर्द नहीं दूंगा। शाम के 4:30 बजे हैं, जल्दी करो, वो घर आती ही होगी। अब मैं चलता हूं, मुझ पर गुस्सा मत होना। नर्स रेम्या, ये कब से चल रहा है? मुझे दो। 1 हफ्ता हो गया है। जाओ और मेरे लिए सिगरेट लाओ। तुम तो बहुत फ्लर्ट हो। चलो इसे फिनिश करो। हेलो, बताओ डार्लिंग। हाँ, 10 बजे के बाद कॉल करना। अरे सिगरेट कहाँ है? कहाँ रख दी मैंने? शिट। वर्षा केयर, ये रिपोर्ट कब ली गई थी? लव यू टू। बाद में कॉल करता हूँ। थोड़ा पानी देना। ये देखो, पढ़ो पढ़ो, इसे पढ़ो। अब इसके बारे में क्या लगता है? ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुम ये कर सकते हो, सच में। बधाई हो। हे, हाँ, क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं। पक्का? बिल्कुल नहीं। कुछ तो बात होगी। मुझे बताओ। सुजीत, सो जाओ, मुझे सिर दर्द है। अच्छा, हे, गुड नाइट। और तेज, चलो मारो। तुम किसी काम के नहीं हो। सुजीत, तुम मेरे साथ आओ।
स्कोर क्या हुआ है? 3-9। मेरा 9 है और तुम्हारा? 3। सर्वे करो। सुजीत, हाँ, मैं कल घर जा रही हूँ। क्यों? मम्मी को बुखार है, अस्पताल ले जाना है। बुखार? मैं तब तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, ये ठीक है, तुम्हें काम है ना? अरे तो क्या हो गया? नहीं, छुट्टी मैं ले जल्दी लूंगा। वापस आ जाऊंगी। देखो अब क्या हुआ सुजीत। हेलो बहन। धन्या, मैं कल शाम आ जाऊंगी। सच में? बढ़िया, जल्दी आओ। मम्मी दीदी आ रही हैं। सुजीत भी आ रहा? नहीं, सिर्फ मैं ही। वह क्यों नहीं? आकर बताऊंगी। कुछ यहाँ से लेकर आऊं? क्यों? अच्छी खबर है, बस करो। हेलो हेलो, उसने फोन रख दिया। ऐसा ही करती है। कितने हुए? मैं ऐसी स्टाइल की बात कर रहा था। ये देखो। ये संदीप का घर है? मतलब अखिल के भाई का? हाँ, क्या संदीप घर पर है? अभी तो यहीं कहीं था बेवकूफ। आओ देखते हैं अंदर। मैं अभी आया। हाँ, सुमी, संदीप को देखा? यहीं कहीं था। हाँ बस। एट रेड पोल। हाँ, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? मुझे नहीं पता। टीचर? हे भगवान, आप कब आई टीचर? क्यों, मैं नहीं आ सकती? मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे पता नहीं, मुझे लगा नहीं था। मेरी क्लासमेट स्टेफी पास ही में रहती है। उसका गृह प्रवेश था। मैंने सोचा तुम भी यहीं रहते हो, तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। टीचर, जूस लीजिए। नहीं थैंक्स। ओह, हे रोशन, ये सबको बांट दो। ओके। कहाँ है? किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? क्या कहूँ टीचर, मुझे नहीं पता वो आएंगे भी या नहीं। मेरे भाई से नहीं मिलना आपको? आइए। वहीं रुक जाओ कुत्ते। अभी तक तुम कहाँ पे थे? हाँ? वो प्लम्बर वहाँ पे मोटर ठीक करने आया और तू यहाँ पे घूम रहा है? हाँ। जाओ जाके जाते क्या। अब तो ये बदमाशा छोड़ दे। बस 1 मिनट टीचर, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो आप अंदर जाइए और मेरे भैया से मिल लीजिए। लेकिन जाइए। संदीप, मैं भाई लेफ्ट पोज। हाँ ये ले, कैमरे में देखो। हाँ, मैं लाइट हटा दूँ? हाँ, स्माइल। ओके ओके, तुम वहाँ खड़ सकते हो। अच्छा ओके, वहाँ वहाँ। हाँ, इस तरफ आजा। थोड़ा इधर आ जाओ। अच्छा, थोड़ा स्माइल करो। सीधा देखना, स्माइल। अच्छा अच्छा ठीक है। अखिल जरा स्माइल करना। ओके, एक बार और। ओके ठीक है। हाँ, लाइट पास ले जाओ। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखो। आओ ना, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर देखो दोनों। तुम दीवार के सहारे खड़े हो सकते हो। ओके, इधर देखो। चलो भाई, तुम्हारी मम्मी तैयार है अखिल? जरा उन्हें बुलाओ। राहुल सुनो। जूस? नहीं थैंक्स। तुम्हें ये चाहिए? वहाँ पर। हाँ, मैंने देखा। निकेश साथ आओ। 1 मिनट रुको, कुछ बताना है। वहां जाकर बात करें। वहां चलो। इस तरफ।
कौन हो? हम नहीं जानते। मैं संदीप की टीचर हूँ। कौन हो? नहीं जानती। चावरा। चिरान काबू में पड़ता है। चवारा मिस की टीचर कैसे हो सकती है? नहीं, हाँ, मैं संदीप की। अपना बैग दे हे, मेरा बैग। देखो बैग में क्या है? तुम हो? रीनू ने भेजा है ना? रेनू, मुझे मेरा बैग दे दो। हटो, दीदी, थप्पड़ क्या दूंगी। हुआ? उसे यहाँ रेनू ने भेजा था। हे, उनका बैग वापस दे दो। दीदी, वो टीचर है, चवाड़ा सेंट जूडस स्कूल में पढ़ाती है। उसने ये कहा नहीं। मुझे शर्मिंदा करना बंद करोगी? ये क्या है? क्या हुआ? उसे पकड़ो। ए, क्या हुआ? भाई भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? दोस्तों? भाई क्या हुआ? भाई, एक कार स्टार्ट करो। क्या हुआ? हे भगवान! अरे कार स्टार्ट करो। ये कार की चाबी लाओ। साथ जरूर कुछ किया है। अखिल को अस्पताल ले जा रहे। कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ। हे, पुलिस को बुलाओ। बाप रे! अरे, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, मैं निकल रही हूँ। कहाँ हो? मैंने कई बार फोन किया। चीरन काबू। वहाँ क्या कर रही हो? समय क्या हो रहा है? अगर लेट होने थी तो बता देती, पहुँच के समझाऊंगी। सच में कुछ हो, इस समय बसें होंगी। मैं देख लूंगी, फोन रखो। टीचर सॉरी, मुझे लगा रेनू ने भेजा है। रेनू, बात क्या है? टीचर, संदीप का भाई और रेनू में प्यार था। ओह, पूरा परिवार नीच और सड़ा हुआ है। नीची जाति के हैं। उनका व्यवहार नहीं बदलेगा, है ना? जब उन्हें शादी का ऑफर मिला, अखिल राजी हो गया। रेनू बाहर हो गई। प्लीज टीचर, पता है रेनू कितनी हरामी है। कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती है। कम नहीं है, उसने अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज कर दिया। हमने करीबी को इनवाइट किया था, तभी आप आ गईं। और आपको नहीं जानते थे ना, उस बेवकूफ़ संदीप ने भी नहीं बताया। मुझे लगा तुम्हें रेनू ने भेजा है। मैं समझती हूँ, ये ठीक है। आप हमें दोषी तो नहीं मानती हो ना टीचर? टीचर, आप गई नहीं? नहीं, तुम्हारा भाई कैसा है? वो ठीक है। उनके बाएं कान में पीछे हल्का सा जख्म है, बस। ये एसिड अटैक था, बच गए। उन्हें आज ही छुट्टी मिल जाएगी। वो लड़की गिरफ्तार हो गई। कौन है वो कुतिया जिसने किया? वो रेनू की कजिन। वह निराश है क्योंकि उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। अरे टीचर, देर हो चुकी है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोई नहीं, मैं दवाई लेने ही जा रहा हूँ। आइए, छोड़ दूंगा। ओके। टीचर, तुम कल शादी में नहीं आओगी? ओ नहीं, नहीं हो पाएगा। ऐसा है? प्लीज याद मत करना, मैं नहीं, गलत थी। कोई नहीं, कोई नहीं। उसे हाँ, छोड़ प्लीज, दो। आइए। आजकल हम ये नहीं कह सकते औरतें कैसे विद्रोह करती हैं, है ना संदीप? आप सही हो टीचर। तेजाब, पेट्रोल, बम, बंदूक, बदला लेने के कई तरीके हैं। टीचर, बस 1 मिनट। हाँ भाई। रास्ते में एटीएम पर जाना, मुझे पैसे देने हैं। कितने पैसे निकालूं? 10,000 रुपए। ठीक है भाई। तुमने उस दिन कई तस्वीरें क्लिक की है ना? मैंने इन्हें फेसबुक पेज से सेव किया है। अच्छा, ये यादगार दिन थे, है ना? क्लिक नहीं करोगे तो मिस करेंगे। सभी अच्छे मूड में थे। ये कितना अच्छा था। और जैसा आपको पता है, ये तीसरी बार है जिसमें हमारा स्कूल स्पोर्ट्स मीट का कप जीता था। तुम कब क्यों नहीं जीतोगे? तुम्हारी टीम में हर कोई 19 साल का है। ये मैनेजमेंट की ट्रिक्स हैं। वो हमें हर बार फेल करते हैं और हम मैदान में उनके लिए कप जीतते हैं। हम इससे ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप हार गए। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अब दोस्तों का क्या, स्कूल खत्म हो गया है ना। सब अपने अपने रास्ते चले गए। तब मिलते हैं जब हम चाहते हैं। हाँ सुजीत। हेलो, तुम घर पहुंच गई? पहुंच रही हूँ।
इतनी लेट क्यों हो गई? हाँ, गीतू ने शॉपिंग करी इसलिए। अच्छा अच्छा, मुझे पहुंचकर मैसेज कर देना। मैं सो रहा हूँ, कल सुबह काम पर भी जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। संदीप, 1 मिनट, मैं बस देख लूंगी। ठीक है टीचर। क्या चाहिए? नींबू पानी। सोडा या पानी? पानी। टीचर, आखिरी बस अभी नहीं निकली। ऐसा है? हाँ सीटें हैं? हाँ। संदीप, तुम जा सकते हो। ओके। थैंक्स। क्या टीचर, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। तुम सामने बैठ सकती हो। हे भगवान, प्लीज चीजें वैसी ना हो जैसे मैंने सोची है। काश जो मैंने सोचा हो वो गलत हो। ये शायद मेरा आखिरी मौका है। प्लीज काश ये ना हो। वो कोची में है। उसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था, हमें उसको बता देना चाहिए। मुझे बताओ यार। मार्टिन, हम तो गए। क्या हुआ? उसने मुझसे 3 बार एक ही बात पूछी। वो लगातार इसका पीछा कर रही है। बिल्कुल मुझे नहीं। यकीन है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम लोगों ने जो किया, मैं उसके लिए जेल नहीं जाऊंगा। वो कहाँ है? वो तो कोची में है। उसने वहाँ काम करना हाँ। शुरू कर दिया था, हमें उससे बताना होगा। तुम पागल हो गए हो? उस घटना को कितने दिन हो गए हैं? वो तो राइफल थी, 24 घंटे में से खत्म हो जाता। टेस्ट में पता नहीं चला। हाँ। वो तो बेहोश करने के लिए देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पापा की फार्मिस्ट है कमीने। कुत्ते के बच्चे, मेरा भाई अस्पताल में तड़प रहा है। ये कुत्तिया बीच में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हे भगवान, ये तो मामूली सी बात है। तुम्हारे पास फोटोज हैं, मेरे पास वीडियोस हैं। अरे वो टीचर क्या ही कर पाएगी यार, तू टेंशन मत ले। यार, वो आ रही है, मैं बाद में फोन करूंगा। अच्छा। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें।
दीदी? क्या कह रही हो? कुछ नहीं हुआ है। किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। बहन, सुजीत जीजू, सुजीत, ओह, डॉक्टर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक सेकेंड। अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? एबॉर्शन का? अबॉर्शन? तुम्हें पता है वो पेट से है? मुझे पता है। दरअसल मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया ही नहीं। उसे पता नहीं कि मैंने रिपोर्ट देख ली थी। मैंने सोचा वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। आप अबॉर्शन का क्या कह रही थी? हाँ, देविका कुछ समय पहले यहाँ आई थी और मुझसे पूछा था कि अबॉर्शन करा सकते हैं क्या। मुझे लगा उसी बारे में बात करने आए हो। नहीं डॉक्टर, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम दोनों में प्रॉब्लम है? हमारे बीच क्या है? सॉरी, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल का लंबा इंतजार, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन। उससे बात करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। हाँ सुजीत, अगर अबॉर्शन होता है तो देविका की बॉडी को देखते हुए और प्रेगनेंसी और ओह हे हाय सुजीत, रुक सकते हो? मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं मिलती हूँ। ठीक है? ठीक है। आओ आओ, अंदर आओ माँ और बेटी। आपने टीका लगवाया? वाह, ये तो प्यार है। ध्यान से। हाँ, कब आई? अभी यहाँ रख दो। मैं चाबी लाता हूँ। भाई भी इन्हें लौटा रहा, वो फटेंगे नहीं।
हाँ, हमें छोड़े हुए 18 साल हो चुके हैं। तुम्हारे पापा जो थांजूर से थे, मेरा गुनाह। वो असल में कुछ और थे। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, तुम लोग लगे रहो। मुझे लगा तुम अपने अब्बू के अंतिम संस्कार पर आओगी। तुम आ सकती थी। जो हम गुस्से में चीज़ें करते हैं ना, वो हमेशा ही गलत होती है और सब कुछ खो देते हैं। तुम्हें पता है, सबसे अच्छा हथियार है दोष। वो मत लो। तुम अपने अब्बू के घर जाना चाहिए। तुम एक दूसरे को बड़े नज़दीकी से जानते थे। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ बताना है क्या? बोलो बेटी। मुझे बताओ। देविका, देविका, दे इस बार जिला एथलीट मीट है और यह भी बड़े निरीक्षक पर पहुंची हैं कि इस जिले में 18 स्कूल हैं और लगभग 200 एथलीट पिछले 3 दिनों में इस एथलीट मीट में भाग ले रहे थे। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। विजेताओं को विशेष बधाई। विवेकानंद हाई स्कूल और होस्ट और सेकंड देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? प्राइज मिलता है जुडूस हाई स्कूल को। हम निवेदन करते हैं सभी स्कूल के छात्र, टीचर और स्टाफ को कि जितना जल्द हो सके स्कूल की जमीन से चले जाएं। थैंक्स, नमस्कार। तुमने दूसरी मंजिल हाँ, चेक यहाँ करी? चेक किया, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा मिस्टर जॉर्ज नीचे हैं। अच्छा। टीचर, हाँ यहाँ सब खाली है, अच्छा। तो मैं निकलूँ ना? हाँ, आप नहीं जाओगी? जा ही रही हूँ। ठीक है फिर। हाँ ठीक है।
क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं जा रहे हो? हम जाने वाले हैं। मीटिंग खत्म, ट्रॉफी दे दी, सब चले गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सोचा हम यहाँ आराम करेंगे और कुछ देर बाद निकलेंगे। बहुत हुआ, जाओ, तुम्हारे बाद ही हम जा पाएंगे। हाँ टीचर। वैसे बहुत अच्छा खेला, बधाई हो। मुझे तुमसे हाथ मिलाना था, मैं तब मंच पर थी। टीचर, हाँ, हमें यकीन था कि आप जीतेंगी। ओह वाह, मुझे कॉन्फिडेंस पसंद Thanks. आया। ये घर का बना है, थैंक्स। ये सच में बहुत बढ़िया है। हाँ, ठीक है, फिर अब जाओ। टीचर, सेंट जूडे के स्टूडेंट्स कमाल के हैं। थैंक्स। टीचर, जो परसों हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। ये ठीक है। वो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लड़कियों ने शॉर्ट्स डाले हुए थे ना। ये एक बड़ा अपराध है। हाँ, ये अपराध नहीं है। शॉर्ट्स पहनने में क्या बुराई? इसमें कुछ भी गलत नहीं। दिक्कत उन आँखों की है जो गलत देखती हैं। देखो, अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन इसे दिखाना खतरनाक नहीं होना चाहिए। भूल जाइए टीचर। ठीक है, चलो तो अब जाओ, मुझे जाना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, जल्दी करो। तुम समझे नहीं? तुम्हारा इरादा क्या है? इसे मुझे दो। मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने तुम्हें रुकने को कहा है। मैंने कहा बंद करो। अचानक ये काम कर गया। मैंने तो ये गायत्री के लिए किया था, पर अब टीचर इसमें गिर गई। गायत्री को भूल जाओ। असली चीज तो हमारे सामने है। हाँ, जरा देखो तो, ये तो एमा स्टोन से भी बेहतर है। हाँ, तो शुरू करते हैं। अरे ये क्या है? टीचर, मुझे हटो यहाँ जाने से। दो। बासारू औरत।
तुम मुझ पर किसी और के बच्चे को डंप करने की हिम्मत नहीं करो खुदिया, समझ गई? मैंने कहा था ना, उसे ढीला मत होने दो। देखा खेल के नाम पर घूमने से क्या हुआ, वो तो गई। ये तुम्हारी गलती है और क्या है। देखो ये सीरियस है, ये बलात्कार है, वो भी लड़के ने करा है। कौन इस पर विश्वास करेगा? तुम्हें विश्वास हुआ था? नहीं ना? उस पर गुस्सा मत करो, उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, पता नहीं कब वो पागल हो जाए। अगर वो डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कर लेती है तो सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, समझे? अब आखिर मुझसे क्या चाहते हो? इससे पहले इसके बारे में जाने अबॉर्शन करा लो, ये सबसे सेफ है। हाँ, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यार मेरी मदद करो, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम संभालोगे? हाँ चलो भी, आओ। देविका, देविका, अरे मम्मी तुम कब आई? दोपहर में। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो भी क्या करते? हाय केविन, चाय पियोगे? हाँ, चीनी ज़्यादा और पानी कम। अच्छा, जो बनी है वो पी लो। हाँ ये ठीक है, मैं सब पी लेता हूँ आंटी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। किस लिए? आओ मैं बताता हूँ। चलो बाहर चलो, मुझे चाय नहीं चाहिए। एलिस, तो तुम्हारी बेटी सही है? वो ठीक है। तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? मई में 3 साल की हो जाएगी। 3 साल है? हाँ। समय भागता है कैसे ना। अभी तक विश्वास नहीं होता कि मैं बाप हूँ। देविका, मुझे घटना का पता चला, सुजीत ने सब कुछ बता दिया। ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। ये पहले जैसा नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते ये बच्चा क्या कर सकता है। उसे दोष देना होगा, उसे इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी। एक घटना तो हुई, अब उसे नुकसान को दूर करना चाहिए, है ना? मेरे पास एक प्लान है देविका, हम इसे सुलझा लेंगे, किसी को पता नहीं होगा। परिवार का सम्मान ही जरूरी है ना? और जैसा तुम्हें पता है, ना होना इलाज से बेहतर है। उठ जाओ। मेरा मतलब था, बाहर निकलो। मेरा मतलब मैंने कहा बाहर निकलो।
कुत्ता कमीना। मम्मी प्लीज 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 मत जाओ, मुझे समझाने दो। एक मेरा मिनट रुको। हाथ छोड़ो। क्या हुआ? हाँ, केविन कहाँ है? केविन? यह क्या है? जीशा मुझे पिक करोगी? मैं सुजीत के घर हूँ। केविन दफा हो जाओ। क्या हुआ? साले कुत्ते, अब मुझे तुम कभी मत बुलाना। अब तुम दोनों सब कुछ खुद ही देख लेना। अरे हुआ क्या बोलो तो जाओ और उससे खुद पूछो। अरे भाई तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? सलाम है तुम्हें। भाई 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 मुझे लिफ्ट दे सकते हो? केविन शहर तक। अगले जंक्शन पर जा रहा हूँ। ठीक है चलो चलो। तुम्हारे जाने से पहले क्या हुआ? जाओ। अगर किसी और को भेजोगे तो मुझे बता देना। मैं तैयार रहना चाहती हूँ। तुम मेरे पति हो, केविन नहीं। अच्छा होगा अगर ये याद रखो तो। देविका, मैंने उसे सब कुछ बताया ताकि वो समझदारी से बात करे। सुजीत, तुम भी मुझे समझ नहीं पा रहे हो। हे, जब मैं भावुक हो गया था तो मैंने उसे बताया था। भावनाएं वो मेरे लिए नहीं है, बताओ। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। मेरे साथ आओगे? यहाँ क्या है? क्या? आओ, मैंने कहा। क्या बात है यहाँ? बस आओ मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। क्या है? हमें इसकी जरूरत नहीं, चलो वापस चलें। मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा, ठीक है? चलो कहीं जाकर नई शुरुआत करते हैं। तुम अबॉर्शन करवा सकती हो। तुम क्या कह रहे हो? कंप्लेंट ना करें? हम कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं सुजीत, मैं कंप्लेंट करूंगी। तुम यहाँ की पुलिस के रवैये से वाकिफ नहीं हो। ये बदमाश बात को और बिगाड़ देंगे। ये बोल देंगे कि तुमने ऐसा सब कुछ अपने मन से किया है। ये वो जगह है जहाँ कोर्ट विक्टिम से कहता है कि जब बलात्कार हो रहा था तो भागी क्यों नहीं। कानून अपना काम करेगा और हम सड़कों पर फंसे रहेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। धनिया के बारे में सोचो। अगर ये मुद्दा बन गया तो क्या उसकी शादी होगी? बोलो, बताओ। प्लीज प्लीज प्लीज। देविका, देविका। देविका। हेलो, मुझे बताओ यार, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। वो मान गई। ये अच्छा है भाई। जल्दी आओ, मुझे ट्रीट चाहिए। अच्छा, न्याय कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने काफी कुछ सहा है। अपने फैसले पर खड़े रहने में कोई बुराई नहीं है। सही की अपनी अपनी परिभाषा है सबकी। अंत में अगर सब खो भी दो, कोई साथ नहीं रहेगा। इसके डंडे प्रजनन कर सकते हैं,
इस कल्याणी के बहुत बच्चे होते। मैंने हार मान ली। हर हमले के साथ मेरा धैर्य मजबूत हो गया। मैं तब तक नहीं हारूंगी जब तक मैं मरूंगी नहीं। तुम मेरी बेटी हो। जो सही लगे वो करो। देविका, देविका, ए भगवान, देविका, 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 मम्मी, वो कहाँ है? वह अपने रास्ते कहाँ? चली गई। उसे घर जाने को कहा। किस लिए? मम्मी, पता है क्या हो रहा है? पता है उसने क्या किया है? मैंने अब तक उसे अपना दर्द नहीं बताया है। बच्चा पैदा ना कर पाने के कितने ताने सुने हैं मैंने, कितनी बार मेरा अपमान हुआ है, और अब मैं तंग आ गया हूं मम्मी। उसने सब बताया। मम्मी, आप इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही हैं। हम सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? समाज में डर कर जीने से मरना अच्छा है। आज जो भी कहो, मैं नहीं बदलूंगा, ना ही कंप्लेंट करूंगा। करने की जरूरत नहीं, वह करेगी जो करना है। इसको हिम्मत कहते हैं, तुम्हारे पास नहीं। हे, तुम्हारे पापा भी माफ नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नौकरी के लिए गई। कुछ बदमाशों ने उसे बेहोश किया और उसका रेप किया। तुम्हें ये गलत नहीं लगता है? सच में मुझसे पैदा हुए थे? मुझे देखने के लिए कभी यहाँ मत आना। रुको, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर मुझे आना आता है तो जाना भी आता है। अम्मी, यहाँ पर ये भी। हेलो। हेलो, कहाँ हो? उसका फोन मेरे पास। सर्जरी चल रही है। अच्छा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं आता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। मैंने उन्हें बता दिया है। हाँ हाँ, जाओ। ओके। सुजीत, हाँ, मैंने सुना तुझे फ्री ट्रॉफी मिल गई है।
तुमसे किसने कहा? केविन ने। हट जाओ, वहीं रुक जाओ। हट जाओ साले मीने, मुझे जाने दो। सुजीत, मेरी बात तो सुनो। मुझे समझाने दो। क्या है ये? वहां वो मौज मस्ती करने गई थी, वहां मौज मस्ती करने गई थी। आई एम सॉरी सुजीत, मैं सच कह रहा हूं। इतने समय से तुम मेरी चुगली करते रहे थे। सॉरी सॉरी सुजीत। हेलो। हाँ अजमल, सुबह से ही पढ़ाई कर रही हो? अगले हफ्ते बैंक की परीक्षा है। तुम्हारी बहन कहाँ है? वह वहाँ है। हाय अजमल। 3-4 बार यहाँ आने पर भी घर नहीं आई, अपने पापा से नाराज हो गया। मेरे पापा ने जानबूझ कर गलत रास्ता नहीं अपनाया, उनके कर्म बुरे थे क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए थे। जब नॉर्थ से गैंग उस्मान इक्का के बेटे को मारने आई थी ना, तब उन्होंने उसकी जान बचाई थी, तब उसे दूर नहीं जा सके। मेरे पापा मर्डर और हाथापाई के रास्ते पर उतर गए। सबके मास्टर मेरे पापा। वो एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, उनका भी मर्डर हुआ था। जिस बात का डर था वो हो गई। मैं बदला लेना चाहता, मैं सहन नहीं कर पाया, पर माँ ने रोक दिया। मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, वो असल में तुम्हें बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा क्या करते थे कि तुम्हें वापस लौटाना है, ले लो प्लीज, मेरे पापा खुश होंगे। प्लीज बहन। तुम्हारी मम्मी सही थी, तुम यंग हो, कुछ लोग और सिचुएशन तुम्हें गुमराह करेंगी, सावधान रहना होगा। प्लीज कभी घर आना, मम्मी तुमको देखना चाहती है। अच्छा, बाद में मिलते हैं। जीजू ने कई बार फोन किया, कॉल काट दी। कई कॉल अनजान नंबर से आ रही हैं, मैंने नहीं उठाई। अच्छा। हाँ भाई। बहन, वो कोची में है, कब आ सकती हो? कल। ठीक है फिर। नवीन। टीचर, आप यहाँ कैसे?
यहाँ टीचर्स के लिए 4 दिन का कैंप है, एडापल्ली में है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। कोची कैसा लगा, पसंद आया? मुझे यहाँ एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, सब जल्दी जल्दी हो गया। कोची मस्त जगह है, आपको पता नहीं है। शायद। लगता है कोची से प्यार हो गया। तुम असल में बहुत अच्छे लग रहे हो। टीचर, आप क्या बोल रही हैं? यहाँ दोस्त है पेलारीवोटम में। ओह, मेरा हॉस्टल पास में ही है। अच्छा, मुझे अपना नंबर दो, हम तब मिल सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको मिस कॉल करता हूँ। ठीक है, 999176 702। ओह, मुझे अभी ऑर्डर डिलीवर करना है, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। नवीन, अब तुम जा सकते हो। मैं आपको कॉल करूँ। फिर मिलते हैं। बाय। सिस्टर, सब कुछ सेट है ना? हाँ हाँ भाई, ये वो है। वैसे मैं कभी गलत नहीं होता हूँ, मैं सबको देख लूँगा एक एक करके। मैं बस अभी अच्छा। आया। जी सर, बोलिए। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। अच्छा सिस्टर, घर पर मिलते हैं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अभी। ठीक है फिर, चलो चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। देखना, हाँ कमाल का है, ये तो शानदार है। पीछे हटो, मुझे कवर करो। अब तुम्हारी बारी है। अरे हाँ, प्रीति छत पर है, तेरा इंतजार कर रही है। हे भगवान, सचमुच गुस्से में है। जाओ जाओ, खेलो। नवीन, हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करनी होगी। पापा दुबई से आए हैं। अभी तक हमने कुछ तय नहीं किया है। जब पापा आएंगे तो तब तुम चली जाओगी। पापा कह रहे हैं वहाँ से डिग्री लूं। अब क्या फैसला करना है? मुझे लगा था ये काम करेगा। तुम ये नहीं चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? प्रीति, ऐसा है तो बता दो, मैं जाऊं? मैं नहीं आती अगर मुझे पता होता तुम ऐसे आदमी हो। सिस्टर, मेरी बात तो सुनो। अरे यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, मेरे लिए नहीं। अरे सिस्टर, तुम नहीं जानती हैं कैसा है। एक बार पुलिस के चक्कर में फंस गई ना, फिर निकल नहीं पाओगी। अपना हाथ हटाओ। अरे मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मेरी लिस्ट में एक हिस्सा है बस।
पेरुमन ट्रेन में एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मर गए थे, तो मुझे दिशा दिखाने वाला कोई था ही नहीं। जो रास्ता सामने आया लेता गया। उन रास्तों में जो भी मैंने करा वो मिस कल्याणी के लिए था। तुम्हें यहाँ मिस कल्याणी ने भेजा है। वो घर मिस कल्याणी के दोस्त मिस्टर मैथवे का है। मैं मिस्टर मैथवे की देखभाल के लिए आया हूँ और धीरे धीरे यहाँ सेटल हो गया। नक्सल रेवोल्यूशन असफल होने की वजह से मैथवे ने आत्महत्या कर ली। सर हमेशा कहते थे हम तो लूजर हैं। मुझे नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन मैं तो फेलियर ही हूँ। जैसा मैंने कहा मेरी रुचियाँ अलग हैं, तो तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिस्टर कल्याणी के लिए कुछ भी करूँगा, इसी का मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बस मैं काफ़ी नशे में हूँ, इसलिए अब बात करता रहूँगा। तुम सेफ हो। गुड नाइट। और कल के बारे में मुझ पर छोड़ दो। कॉल कर रहे हैं, वो व्यस्त है। हेलो देविका, मैं तुम्हें कई दिनों से फोन कर रहा हूँ। हे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए सुजीत? तुम्हें घर आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमें बात नहीं करनी चाहिए? हेलो हेलो, अरे फोन मत काटो। देविका, हे आई एम सॉरी। उस वक्त पर तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। क्या है? वो तुम्हारी पत्नी थी ना? मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने माफी नहीं मांगी, भले ही उसकी गलती हो, एक बार भी नहीं। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसे भी लड़के हैं। भविष्य उज्जवल है बेटा। हम चले? मैं अभी आता हूँ। अरे सर, मैंने पहले बताया था ना कि आज मैं नहीं। सिस्टर थोड़ा डिले है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन भाई, मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ? नेगेटिव मत हो दीदी। अरे वो बच्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा तुमको। मैं जा रहा हूँ। आपने कुछ नहीं कहा, रुकूं या जाऊं?
चलो। मम्मी, मम्मी, सुनो, मैंने उसे फ़ोन किया और उससे बात भी की। वो मुझसे मिलने के लिए तैयार है। उसको कॉल करोगी तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। बताओ मम्मी, प्लीज़ आप तो समझो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे पता है मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। मेरी बात तो सुनो, मुझे समझती क्यों नहीं आप? ₹250। हाँ गीतू, देविका तुम्हें बहुत दिन से फोन कर रही हूँ। मैं कोची में हूँ। पता नहीं तुम क्या प्लान कर रही हो। वापस आकर बताऊँ? ध्यान रखना। ओके, बाद में कॉल करती हूँ। तुम नवीन से मिलने आई हो? हाँ। आओ चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। हाँ, अगले हफ्ते वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अरे आप डर क्यों रही हैं? इसे अपनी जगह ही समझिए। आइए। बीना, हो गया? हाँ। आज शाम 6 बजे की बुकिंग है। हाँ, तुम खुश हो ना? ये कमरा है। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन ये जगह सुरक्षित है बिल्कुल। मुझे फ्रेश होना है। वॉशरूम वही है। अच्छा। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वह दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया बाद में कॉल करें। नवीन,
आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमने उसी दिन वो सब्जेक्ट छोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता था तुम अकेली आओगी और हे भगवान, हम पढ़ना भी जानते हैं। बहुत हुआ, मैं टीचर को समझाता हूँ। ये टीचर, फोटोज उसके पास हैं, हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ए मार्टिन, देखो ये है, हम बस क्लाइमेक्स ही शूट कर सके और बस काफ़ी समय भी नहीं था। ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। और वैसे अगर हम इसे ऐसी वैसी जगह अपलोड कर दें, हमें लाखों रुपए भी मिलेंगे और डोमेन बदलने पर हमें कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। इसे मुझे दो। देखो टीचर, डिलीट करती है और यहाँ मेमोरी कार्ड है। इसे अपने पास रखो, ठीक है? ओके, सब कुछ तय है। अब इसके अलावा आप हमारे रास्ते मत आना। तो क्या टीचर, तुम जा रही हो ना? दफा हो जा चूतिया। इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? आखिर आप भी यही तो चाहती हो। नवीन, रहने दो। मार्टिन, उसे बोलो। इस सब की जरूरत नहीं है, वो समझ गई होगी। अरे तू तो चुप ही रह। हाँ, तुम तो मजे करो। पीछे हटो बेवकूफ। यार चलो, ऑन योर मार्क्स, नवीन, नहीं, गेट सेट, उसे छोड़ दो। गो। वो बहुत कर रहा है। ओ नवीन भाई, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे बढ़िया। चल दफाओ पगलेट। तुम्हारी तो हो गया, अब हो गया। सबके मास्टर मेरे पापा। जब उस्मान का बेटा मरा था तो मेरे पापा बचाने के लिए आगे आए थे। मेरे पापा और मर्डर और हाथापाई के रास्ते पर आगे बढ़ गए। डर था वही हो गया। वो एक्सीडेंट में नहीं मरे, कभी मरे।
भाई भाई हटो। ये क्या है? पानी। तुम्हारी क्लास हो गई? हाँ? कोई सवाल है? सर तुम जा सकते हो। पागल मत बनो, मुझे कुछ पूछना है। जो भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं एक पुलिस वाला हूँ। समझ गए? जाने दो। भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई। अरे भाई ऐसा मत करो। भैया प्लीज, नवीन प्लीज। बनी भाई, नहीं 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 भाई ऐसा मत करो, दरवाजा मत बंद करो। नहीं संदीप, मार्टिन, नवल, भाई प्लीज प्लीज भाई प्लीज। भाई प्लीज ऐसा मत करो भाई प्लीज। भाई प्लीज मार्टिन, मार्टिन लवफर भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरी मदद करो। हो गया? टीचर मैं ऐसे दोबारा नहीं करूंगा, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज इसे रोकिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज सॉरी, नहीं करूंगा दोबारा। नहीं नहीं टीचर। तुम मेरे स्टूडेंट थे। मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ऐसे देखते हो। उस शाम मैंने बहुत कुछ खोया जब मैंने तय करा मैं अपनी ज़िंदगी खुद से जीऊंगी। तुम्हारी किस्मत तय थी, मुझे अब किसी का डर नहीं, लेकिन इसके बाद तुम लोग डर में रहोगे मरते दम तक। तुम इसे नहीं भूलोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी दी हुई चैरिटी है, मैं देखती रहूंगी। ये मेरा वचन है, टीचर का वचन। आओ मैं बताती हूँ।
फैसला अब तुम्हारा है। तुम बहुत बदल गए हो सुजीत। तुम्हें नहीं लगता? हे, मैं कोशिश करूंगा बेहतर बनने की, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम मेरे साथ नहीं थे। मैं समझता हूँ। किसी और के साए में जीने से बेहतर है अकेले रहना। मैंने अब सीखा है। मुझे एक मौका नहीं मिल सकता क्या? प्लीज। कुछ फैसले हमारे डर को ख़त्म कर देते हैं और हमारी आशाएं बढ़ाते हैं। शायद सभी सहमत ना हों, लेकिन वो आशा ही थी जिसने मुझे जीने में मदद की। सुजीत, इस उम्मीद में जी रही हूँ। एबॉर्शन नहीं करवाया,